हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गाइस, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, नस्ल, परिवार, जाति, क्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाति। यहाँ का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई जो होती है वो जाति होती है। उसके बाद अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। मतलब हम किसी भी प्राणी का जो वर्गीकरण करते हैं तो वो किस क्रम में किए जाते हैं, हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा गाइज वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज, पहले क्या होता है कि संघ होता है, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ठीक है, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, ये इसका पदानुक्रम है। इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जो विटेकर भाई साहब हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था कि जीवों का वर्गीकरण दिया था। इन्होंने 5 भागों में जीवों को बांटा था। कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा, 5 भागों में बांटा था। और एक था हमारा एनिमेलिया था। क्या था? एनिमेलिया। कवक था, प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा, एनिमेलिया था। एनिमेलिया था। अब उसके बाद क्या है कि तो इसमें पूछा है किसमें पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। जो सबसे मतलब आद्य प्रकार के होते हैं जीव, उनमें पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। वो होते हैं आपके मोनेरा में रखे जाते हैं, जिनमें पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, ये सब इस मोनेरा वाले संघ में रखे जाते हैं। इनमें क्या होता है, पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। बाकी प्रोटिस्टा में आपका एक कोष की जीव रखा जाता है, जैसे अमीबा वगैरह हो गए ये सब। कवक आपको पता है, फंगाई जिसको बोलते हैं। कुकुरमुत्ता का नाम सुना होगा, तो वो एक तरह का कवक है। प्लांट के बारे में जानते हैं, एनिमेलिया है ये। तो ये विटेकर ने 5 भागों में बांटा गया था, जीवों का वर्गीकरण 5 भागों में दिया था। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो आप सबको पता है अमीबा एक कोष की जीव है, और इसमें जो भोजन का ग्रहण होता है वो इसकी पश्चात भोजन का ग्रहण जो अमीबा में किसके द्वारा होता है, तो कशाभिका की गति के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा अमीबा, हमारे पे फिगर द्वारा बनाया जाता है, ये अमीबा हो गया। ठीक है, अब ये सामने, इसके सामने ये कोई फूड है, अगर इसको ग्रहण करेगा तो ये क्या करेगा, अपने, अब ये दो इसके पैर है, पहले इसको बढ़ाएगा, फिर इसको बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाएगा, फिर और फिर जैसे इसके माउथ में जाएगा तो ये क्लोज कर लेगा, ये इसका फूड यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो अमीबा होता है आपके भोजन का ग्रहण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, कसाबिका की गति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 हमसे दिया गया है कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं गाइस बाइनरी विखंडन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनरी विखंडन में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा अमीबा है, अब इसका जब बाइनरी विखंडन होगा ना, तो ये 2 भागों में टूट जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अमीबा में पाया जाता है, एक अमीबा से 2 अमीबा इस तरह से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था। तो जिसका करेक्ट आंसर है कैरोलस लीनियस। द्विपद नाम पद्धति को कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया था। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको हम जैसे कि मैंगो मैंगो ठीक है, मैंगो मतलब क्या होता है, आम होता है। अब मैंगो का द्विपद नाम पद्धति क्या होगा, मैजीफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा, मैजीफेरा इंडिका हो जाएगा। अब यहाँ पे मैजीफेरा इंडिका में एक जो होता है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से द्विपद नाम पद्धति को इन्होंने भाई साहब ने कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि कार्ल लीनियस को किस रूप में ज्यादा जाना जाता है। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, कार्ल लीनियस, इन्होंने द्विपद नाम पद्धति को प्रस्तुत किया था, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही फेमस बुक है सिस्टेमा नेचुरी, ये हमारे अरस्तु भाई साहब ने लिखी थी, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, या फिर फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं इनको। अरस्तु को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, याद करिए, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी।
क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो ऐसा कौन सा जीव है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए खमीर, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, प्लानेरिया। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा ये प्रजनन करता है। एक और बात याद कर लीजिए गाइस, हाइड्रा में क्या होता है कि ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें 3 गुहा पाई जाती है, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो यहाँ इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका जेलीफिश, एस्केरिस, प्लैनेरिया, केचुआ। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो आपका जेलीफिश हो जाएगा। जेलीफिश जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, किस संघ का जीव जंतु है? तो ये इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव जंतु है। किसका है? इकाइनोडर्मेटा का। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट वार्म चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो जानवरों में जो चपटा कृमि है ना, वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थिस को कहा जाता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस संघ के जो जानवर होते हैं फ्लैट वार्म चपटे कृमि पाए जाते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण कौन सा है? तो फीता कृमि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस संघ का जीव जंतु है? तो प्लेटीहेल्मिन्थिस का जीव है ये फीता कृमि, बहुत ही चपटा पतला होता है। ये हमारे क्या होता है, छोटी आंत में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो गाइस एस्केरिस का जो साधारण नाम है ना वो राउंड वर्म है। क्या है एस्केरिस का साधारण नाम? राउंड वर्म, ठीक है। ये और एस्केरिस किसका जंतु है? तो एस्केलिमिंथिस है। किसका है? एस्केलिमिंथिस का है, एस्केलिमिंथिस। एस्केरिस है किसका साधारण नाम है? तो ये राउंड वर्म का साधारण नाम है, तो ये एस्केलिमिंथिस का जीव जंतु है। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमसे दिया गया है कि केचुआ निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है? गाइस हमें पूछा गया है। तो केचुआ आपको पता है केचुआ किसका जीव जंतु है? तो किसका? केचुआ एनिलिडा से संबंधित है, एनिलिडा। ये क्या होता है? एनिलिडा बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। केचुआ किस संघ का प्राणी है? तो एनिलिडा का है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तो यहाँ दिख नहीं रहा है। 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि तिलचट्टों में श्वसन के माध्यम से होता है। जिनमें श्वसन मतलब तिलचट्टे जो काकरोच होते हैं वो उनमें श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो आप सबको पता है जो काकरोच होता है किसका जंतु है? आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है। इसका है आर्थ्रोपोडा का है। इसमें श्वसन जो होता है, श्वसन के लिए तिलचट्टों में क्या होता है कि श्वास रंध्र पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, श्वास रंध्र में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट भी कहा जाता है? तो गाइस इसको याद कर लीजिए, झिंगुर। झिंगुर को क्या बोलते हैं? सोशल इंसेक्ट कहा जाता है, झिंगुर। जनरली देखा होगा घरों में कोने दीवारों में जहाँ ज्यादा सामान रखे जाते हैं वहां ये झिंगुर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो कौन सा जीव जिसमें लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो ये होता है हमारा गाइस घोंघा, जो कि मोलस्का किसका जंतु है? ये आपका मोलस्का। मोलस्का, इसमें मेल फीमेल क्या होता है? एक ही में पाया जाता है, तो ये घोंघा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शन दिए लाल, गुलाबी, नीला, काला। जो ऑक्टोपस होता है ना ये मोलस्का का जीव है, उनका खून जो होता है नीला होता है। नीला किस कारण होता है? क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। हीमो जैसे हमारे हमारे जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, उसमें कौन से पिगमेंट पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ऐसे ही ये जो ऑक्टोपस होते हैं इनका खून जो होता है नीला रंग का होता है और इनमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो तिलचट्टे और अन्य कीटों का जो मतलब उत्सर्जक अंग है ये कौन सा है? तो तिलचट्टे और जो भी मतलब तिलचट्टे और जितने भी कीट है सब आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं, और आर्थ्रोपोडा के होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? मालपेगिनियन ट्यूब होते हैं, मालपेगिनियन नलिका है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा गया है कि जल संवहनी प्रणाली किसमें पाई जाती है? जल संवहनी प्रणाली जो होती है किसमें पाई जाती है? जल संवहनी 4 ऑप्शन दिए गए समुद्री खीरा, समुद्री फूल, समुद्री पिच्चक, अश्वमीन। तो ये जो होती है समुद्री खीरे में पाई जाती है, जो कि इकेनोडर्मेटा का जीव है जिसमें जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा है कि स्टार फिश किस समूह से संबंधित है? ये इकेनोडर्मेटा से संबंधित है, स्टार फिश।
स्टार लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये रियल में फिश नहीं होती है, कैनोडर्म। फिश होते हैं फिशिज वर्ग में आएँगे, लेकिन ये कैनोडर्मेट है। ये स्टार फिश तो किसका हो जाएगा? कैनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए पृष्ठरज्जु, आंतरिक कंकाल, व्यवस्थित समिति, द्विभागी समिति। तो पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड पाया जाता है कशेरुकी में, कंकाल में पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री हमारे बॉडी की होती है, हम लोग मनुष्य अगर 20 से डिवाइड दो भागों में डिवाइड हो जाएगा तो ये भी होता है, लेकिन व्यवस्थित समिति नहीं पाई जाती। मतलब ये हमारी जो है बॉडी है, अगर हम इसको ऐसे-ऐसे कट करेंगे तो क्या सारी जितनी भी कट है एक जैसी रहेंगी? नहीं होंगी। ये व्यवस्थित समिति जो होती है इसकी विशेषता कशेरुकियों की विशेषता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन-सा कथन गलत है? ठीक है, सभी रज्जु की कॉर्डेट क्या होते हैं? तो निम्न में से कौन-सा कथन गलत है? तो जितने भी कॉर्डेट होते हैं ना, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। हम लोग कॉर्डेट पे पाए जाते हैं, मनुष्य क्या होता है? कॉर्डेट ये मनुष्य कैसे होता है? डिप्लोब्लास्टिक, 2 गुहा होती है, ठीक है? सॉरी जो इसने पूछा है कि कौन-सा कथन गलत है ना, तो सभी जो कॉर्डेट होते हैं डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, ठीक है गाइस? कॉर्डेट का तो डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सीलोमेर और मेरुदंड ये सब तो होता है, पिष्टतंत्रिका नाल भी होती है, ठीक है? अब उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है, तो ये तो बिल्कुल है, ये तो होगा, ये तो इसका मतलब इसकी विशेषता है। वे असममित होते हैं, असममित नहीं, जो सममित होते हैं हमारे अंदर सममिति यानी कि सिमेट्री पाई जाती है ना, बाइलेटरल सिमेट्री तो हमारे अंदर पाई जाती है, लेकिन ये दिया असममित तो ये तो गलत हो गया, ये विशेषता नहीं है। बाकी हमारा शरीर ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, पता है, 3 त्रिस्तरीय का होता है हमारा शरीर, सिलोमेट भी होते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन-सा जंतु उभयचर एम्फीबिया की श्रेणी में आता है? अब उभयचर क्या होते हैं गाइस? उभयचर होते हैं पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है टोड, बिल्ली, कबूतर, कछुआ। अब इसमें से उभयचर कौन-सा है? तो आप सबको पता है टोड जो कि मेढक की तरह इसका मतलब मेढक तो नहीं कहेंगे लेकिन उसी की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? ट्री फ्रॉग किसे? 4 ऑप्शन दिए राना टिग्रिना, टोड, सालामैंडर, हाइला। ट्री फ्रॉग किसको बोलते हैं? हाइला बोलते हैं, ठीक है? पेड़ों पे जाने जाता है इसको, हाइला को क्या बोलते हैं? ट्री फ्रॉग बोलते हैं। राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रीना आपको पता है एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना, जो कि हमारे यहाँ पाया जाता है। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? ठीक है, प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं सरीसृप, मत्स्य, ए बीज, उभयचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज उभयचर। उभयचर में क्या होता है? सल की कमी होती है और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है। आप मेढक के शरीर को छुएंगे तो थोड़ा चिपचिपा टाइप में रहता है, मतलब इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हाइला, दादू, सैलामेंडर, मगरमच्छ। तो यहाँ पे जितने भी हाइला, दादू और सैलामेंडर ये सब यानी मेढक के जैसे ही होते हैं, तो ये सारे तो उभयचर हैं। कौन सा नहीं है? तो मगरमच्छ नहीं है। क्यों मगरमच्छ नहीं है? क्योंकि मगरमच्छ पानी में रहता है, पानी से बाहर आएगा तो मर जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये 30 क्वेश्चन की सीरीज गाइस समाप्त हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।